गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जो लोग इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका वो लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ठीक है, अब ये क्या कार्य करता है? ये प्रकाश जो है उसमें जितने रंग मिश्रित होते हैं उन सभी रंगों को या कह सकते हैं और रंगों को क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। ठीक है, तो ये हम इसको वर्ण विक्षेपण में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो उसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म में 3 आयताकार फलकें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार फलकें होते हैं। 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक होता है, या कह सकते हैं 3 आयताकार सतहें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती हैं। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो आयताकार सतहें हैं या समतल सतहें हैं या समतल पृष्ठ है, इन्हीं के द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो सिंपली रूप से या सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरे पारदर्शी समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, और इन समतल पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और ये अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उस कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं, और उसी को हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिज्म। ठीक है, उसका प्रिज्म का आकार पहले देखेंगे कैसा होता है। देखिए पिरामिड जैसा होता है और इसमें 3 आयताकार सतहें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती हैं। तो देखिए ये प्रिज्म है। ठीक है, देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार है, ये भी क्या है? त्रिभुजाकार। ए वाली सतह कैसा है? समतल पृष्ठ है, आयताकार है। ये भी सतह समतल पृष्ठ है, आयताकार है। ये भी सतह। तो 3 आयताकार सतहें हुई और 2 त्रिभुजाकार सतहें हुई। ठीक है, तो इन समतल पृष्ठों को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और ये जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उस कोण को क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण हो जाएगा, क्योंकि ये सतह और ये सतह इस कोण पर, जिस कोण पर झुके होंगे उस कोण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबोत काटे गए तल के परिच्छेद को हम क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद कहते हैं। और मुख्य परिच्छेद को हम प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद को किससे? त्रिभुज के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम प्रिज्म को डिफाइन करेंगे। प्रिज्म
प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, किसी कोण पर झुके हुए किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तथा ये जिस कोण पर झुके होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहेंगे या प्रिज्म कोण कहते हैं। तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण उसी को कहते हैं अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक, ये प्रिज्म की परिभाषा हुई कि प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कह रहे हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, और इन समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, तथा इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं तीन आयताकार सतहें होती हैं। तीन आयताकार सतहें और दो त्रिभुजाकार सतहें। प्रिज्म में तीन आयताकार सतहें होती हैं और दो त्रिभुजाकार सतहें होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन इन्हीं समतल पृष्ठों द्वारा होता है, अर्थात आयताकार सतहों के द्वारा होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं तीन आयताकार फलक और दो त्रिभुजाकार फलक से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबों काटे गए तल के परिच्छेद को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं, और इसके प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद को त्रिभुज के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद को, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद को क्या किया जाता है, त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ए बी सी ये क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का क्या है, ये मुख्य परिच्छेद है। ठीक, इसमें एक सतह AC अपवर्तक पृष्ठ है, AB भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। तो ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, ये हो गया। AB क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ। AC भी अपवर्तक पृष्ठ है, AB भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं, ये कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तक कोण कहलाएगा, अपवर्तक कोण। और इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण भी कहते हैं, प्रिज्म कोण। ये चीज ध्यान, ABC क्या हो गया, इसका आधार हो गया। ठीक,
AB अपवर्तक पृष्ठ और AC भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो इन्हीं पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये प्रिज्म की परिभाषा हो गया, उसका मुख्य परिच्छेद हो गया, प्रिज्म का कार्य हो गया, 3 आयताकार सतहें हुई, 2 त्रिभुजाकार सतहें हुई, तो इनसे घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब आइए देखते हैं किरण आरेख के द्वारा किसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, देखिए सपोज कर लीजिए कि ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ABC प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद। ठीक है, ABC जो है ये प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद है। इसमें एक कोण क्या है, प्रिज्म कोण है या अपवर्तक कोण इसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, और इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण भी कहते हैं, प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। अब मान लीजिए इस पर कोई एक रंग की प्रकाश इस प्रिज्म पर, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होता है या सतह AB पर क्या होता है, आपतित होता है। तो मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण इस पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ये इसको नाम दे दीजिए PQ। तो यहां पर ये क्या हुआ, आपतन बिंदु हुआ, तो ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। अब एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, ये प्रिज्म जो है ये कांच का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कांच का। इधर का जो माध्यम है वो क्या है, वायु है, इधर का माध्यम क्या है, वायु, ये क्या होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो इसके सापेक्ष ये कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब आपको ये बताया गया जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाते, अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के फलस्वरूप ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये आपतित किरण PQ अपवर्तक सतह AB पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो इस आपतन बिंदु पर हमें किसकी आवश्यकता है, अभिलंब की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, अभिलंब की आवश्यकता है। तो इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, तो लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो ये सतह ये है तो लंब ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां एक लंब खींच दिया जा रहा है, तो लंब खींच दीजिए। ये लंब हो गया, नाम दे दीजिए इसको NQE, अभिलंब हो गए। ठीक, अब जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अर्थात इसका अपवर्तन जो होता है वो सीधे ना जा करके ये क्या होगी, QR की दिशा में क्या होती है, अपवर्तित हो जाते हैं। नाम दे रहे हैं यहाँ पर ये R, तो ये QR की दिशा में क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो। जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है कांच के भीतर या प्रिज्म में, अर्थात QR प्रिज्म में या कांच में QR दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, या अभिलंब की ओर झुक करके QR दिशा में क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक, अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब, यहां अभिलंब लिख दे रहे हैं, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यहां पर I क्या है, आपतन कोण हो गया। तो I यहां पर क्या है, आपतन कोण, I हो गया आपतन कोण। ठीक, अब देखिए इधर का माध्यम वायु था, ये कांच था, सघन माध्यम हो गया। इधर का माध्यम क्या है, वायु, तो ये वायु है तो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो सघन के सापेक्ष ये वायु क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जो अपवर्तित किरण QR है, अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित हो रहा है, तो इसका भी क्या होगा, माध्यम बदल रहा है।
सघन से विरल में जाएगा, तो सघन से विरल में जाएगा तभी अपवर्तन होगा। तो यहां पर इस बिंदु पर ये आपतित हो रहा अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए आपतित किरण हुआ, ठीक है। तो यहां पर एक आपतित हो रहा है, तो इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। तो लंब खींचेंगे तो क्या होगा, देखिए एक लंब खींच दिया जाए, यहां एक हम क्या कर रहे हैं, लंब खींच दे रहे हैं। ये नाम दे दीजिए, यहां पे इसको नाम दे दीजिए ए, ठीक, ये नाम दे दिया गया ए, इसको नाम दे रहे हैं यम। तो यम आरी ये क्या है, अभिलंब है, ये भी क्या है, अभिलंब। यन क्यू ई ये अपवर्तक पृष्ठ AB का क्या है, अभिलंब है, अपवर्तक पृष्ठ AB का अभिलंब है। और यम आर ई ये अपवर्तक पृष्ठ AC का क्या है, अभिलंब है। ध्यान दीजिएगा, यम आर ई जो है अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब है, यन क्यू ई अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या है, अभिलंब है। अब ये अपवर्तित किरण ये है, सघन है, माध्यम में है, सघन से किसमें, वायु में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। क्योंकि आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है अपवर्तन में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कांच से वायु में जा रही है, कांच सघन माध्यम और वायु विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर ना मोड़ करके, बल्कि अभिलंब से दूर हट करके ये इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है, RS दिशा में। अभिलंब यम आरी से दूर हटकर RS दिशा में क्या हो जाती है, वायु में अपवर्तित हो जाती है, अर्थात RS दिशा में क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। तो देख रहे हैं कि एक रंग के प्रकाश का जो किरण का जो पथ है वो क्या है, PQRS, PQRS ये प्रकाश का पथ है, वायु से सघन में गया, सघन से पुनः वायु में गया, तो इसका जो किरण का पथ है PQRS ये हो गया। अब देखिए, अगर हम इसी को हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा दें, इस किरण आपतित किरण को आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिया जाए ऐसे, ठीक। अब इसमें हमें देखना है कितना विचलन हो रहा है, ठीक है, कितना जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के ये मुड़ जा रही है प्रिज्म में, सघन माध्यम में या प्रिज्म के भीतर ये QR दिशा में क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। तो इसमें विचलन कितना हो रहा है, जाना चाहिए सीधे सीधे कितना विचलन हो रहा है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, आपतित किरण PQ को आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ये इस जो निर्गत किरण है RS ये है निर्गत किरण, ये है निर्गत किरण। निर्गत किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो निर्गत किरण को हम पीछे की ओर जो बढ़ा रहे हैं, तो ये जहां पर काटेंगी एक दूसरे को, आपतित किरण PQ को आगे की ओर और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उस बिंदु को हम मान ले रहे हैं D मान ले रहे हैं। तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो कोण होता है डेल्टा। इस डेल्टा को हम कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा क्या है, विचलन कोण। डेल्टा क्या हो गया, विचलन कोण। विचलन कोण क्या हुआ कि आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को जहां पर काटते हैं तो उनके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। तो डेल्टा क्या हो गया, विचलन कोण हो गया, ठीक। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहेंगे, ठीक। अब ये अभिलंब QE अभिलंब है, यन QE अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण QR है, तो इसके बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये R हो गया, ठीक। और देखिए यहां पर यम RE ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब और ये सघन से विरल में जा रहा है, तो ये
सघन से विरल के लिए क्यू आर जो है ये आपतित किरण होगा। अपवर्तित किरण जो क्यू आर है इस अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए आपतित किरण होगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ जो आपतन कोण बन रहा है इसको हम R डैश मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? R डैश मान ले रहे हैं। और यहाँ पर जो निर्गत किरण RS है, तो निर्गत किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? I डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर R क्या है? अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। और I डैश क्या है? निर्गमन कोण कह सकते हैं या निर्गत कोण भी कह सकते हैं, निर्गमन कोण, निर्गमन कोण। ठीक, इतने। तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो कैसे अपवर्तन हो रहा आपको बताया गया। ठीक है, अब देखिए विचलन क्या होता है कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को जहां पर काटते हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो डेल्टा यहां पर क्या है? विचलन कोण। अब एक चीज यहां पर आपको थोड़ा और समझना है कि आपतन कोण का मान एक अल्पमान से आगे बढ़ाने पर, मतलब वो अल्पमान जो है वो आपतन कोण की जो मिनिमम वैल्यू है वो 30 अंश से कम ना हो, अर्थात 30 अंश से अधिक ही हो। तो आपतन कोण का मान एक न्यूनतम मान या अल्पमान अर्थात 30 अंश से अधिक हो या 30 अंश से कम ना हो, 30 अंश से कम ना हो और इससे अधिक हो तो हम आपतन कोण को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, कि आपतन कोण को एक अल्पमान से आगे बढ़ाने पर विचलन कोण क्या होता है? घटता जाता है। लेकिन एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण जो है वो अल्पतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम होता है। उस न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण को या कह सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो अल्पतम विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए I और डेल्टा के बीच क्या खींचा जाए? ग्राफ खींचा जाए कि I को हम क्या करें? x अक्ष पर और डेल्टा को y अक्ष पर लें तो क्या हो? जैसे मान लीजिए है x अक्ष पर I है, y अक्ष पर डेल्टा है। तो I और डेल्टा जैसे इस पर आपतन कोण, आपतित किरण PQ है, तो इसको भिन्न भिन्न आपतन कोणों पर जब हम आपतित करते हैं तो विचलन कोण का मान भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो प्रत्येक आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन एक अल्प मान से अधिक मान पर जब हम आपतन कोण को आगे बढ़ाते हैं कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा विचलन कोण का मान भी क्या होता है? वैसे वैसे घटता जाता है। लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण नहीं घटता बल्कि उसके बाद बढ़ने लगता है। तो जिस विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है उसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और अल्पतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम आपतन कोण और डेल्टा के बीच क्या खींचे? ग्राफ खींचे तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस वक्र से क्या स्पष्ट होता है कि केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए ही यहां पर, ठीक है, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो केवल एक ही विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम होगा। उस न्यूनतम विचलन कोण को क्या नाम दिया गया है? अल्पतम विचलन कोण नाम दिया गया है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो यहां देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि ये जो आपतन कोण आई है निर्गमन कोण आई डैश की क्या होता है बराबर होता है। यहां कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश क्या होता है बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है आई डैश होता है। ठीक है, आपतन कोण अगर मान लिया इसका पथ उल्टा करने से आपतित किरण PQ था, अगर इधर से आपतित किरण करें तब अपवर्तित किरण QR BC की क्या होगा समांतर होगा। देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में तो चाहे आपतित प्रकाश का पथ इधर से हो चाहे इधर से हो, अपवर्तित किरण QR जो होगा प्रिज्म के आधार BC की क्या होगा समांतर होगा। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ध्यान रखिएगा कि ये आपतन कोण I और निर्गमन कोण I डैश से क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण QR आधार प्रिज्म के आधार BC की क्या होता है समांतर होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखिएगा। तो विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण लिख दे रहे हैं विचलन कोण। विचलन कोण विचलन कोण क्या होगा आपतित किरण को आगे की ओर, आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर आपतित किरण को आगे की ओर निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर आपतित किरण को आगे की ओर निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया विचलन कोण। ठीक है, अब अल्पतम विचलन कोण हो रहे हैं, इसको फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण की परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम खो दे रहे हैं। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। अभी हमने आपको बताया कि जब हम ग्राफ खींचते हैं आई और डेल्टा में कि आपतन कि भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या होता है न्यूनतम हो जाता है। कि आपतन कोण को एक अल्प मान मतलब जिसका मान 30 अंश से कम ना हो तो उसे अगर आगे हम बढ़ाते हैं आपतन कोण को तो विचलन कोण क्या होता है घटता है, और बढ़ाएंगे और घटेगा। लेकिन एक मान ऐसा आएगा वो विशेष मान होगा जिस पर विचलन कोण क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, और उसके बाद जब हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण क्या होता है घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। तो जिस विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है या अल्पतम हो जाता है उस न्यूनतम विचलन कोण को ही हम क्या कहते हैं अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा कि आपतन कोण को एक अल्प मान से आगे बढ़ाने पर एक अल्प
मान से आगे बढ़ाने पर विचलन कोण आगे बढ़ाने पर विचलन कोण घटता। आपतन कोण को एक अल्प मान से आगे बढ़ाने पर विचलन कोण क्या होता है? घटता है। क्या कह सकते हैं? कोण घटता जाता है, लेकिन एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण अल्पतम हो जाता है। विचलन कोण अल्पतम हो जाता है, ठीक है, अल्पतम हो जाता है। इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये अल्पतम विचलन की स्थिति में हुआ। अब देख रहे हैं जिस विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा, अल्पतम हो जाएगा, उसे विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है, ठीक है। तो केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, जिसे क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म के अल्पतम की स्थिति में प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि आपतन कोण आई निर्गत कोण आई डैश के क्या होता है? बराबर होता है। पहला आपतन कोण आई निर्गत कोण या निर्गमन कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। निर्गमन कोण आई डैश के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? आई डैश के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन है अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार की क्या होती है? समांतर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रिज्म के भीतर दोनों स्थितियों में, चाहे आपतित किरण इधर से आपतित हो चाहे आपतित किरण इधर से आपतित हो, ठीक है, तो दोनों स्थितियों में अपवर्तित किरण क्यू आर क्या होगा? प्रिज्म के आधार बीसी की क्या होगा? समांतर होगा। तो दूसरा पॉइंट है प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण आधार बीसी के अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होते दोनों स्थितियों में।
कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, ये आपतन कोण आई निर्गमन कोण आई डैश के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और दोनों स्थितियों में आप अपवर्तित किरण क्यू आर जो होगा प्रिज्म के आधार बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीसरा पॉइंट है प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं। प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट है अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको हम डिराइव कराने जा रहे हैं कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये सूत्र अगले वीडियो में डिराइव कराया जाएगा। ठीक है।